चलो बच्चा स्टार्ट करते एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन है वो हमें दी गई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें सॉल्व करना है कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चा पढ़ना शुरू करते, इंफॉर्मेशन क्या है उसके अकॉर्डिंगली। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बोल दिया है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे में जो x² का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, जो हमारा x² का कोएफिशिएंट है a एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपली हमारा क्या दिया गया है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो 4x², तो हमारा कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है, तो 4 है। आप बोलोगे सर कांस्टेंट नहीं, x² का कोएफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट टर्म आप बोलो जाओगे a² माइनस b²। समझ में आया। और लाना क्या है, मिडिल टर्म 4ax लाना है। अब देखो बच्चा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब पहला स्टेप तो मुझे पता ही है, यहाँ पे a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब मुझे लाना है कितना 4, तो आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये क्लियर करना है, a को लाना है। क्या करना है बच्चा, a भी माइनस में लाना है। तो यहाँ पे हमने साइन रखी माइनस की, यहाँ पे भी साइन रखी माइनस की। समझ में आया बच्चा। तो जैसे साइन माइनस की रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो आप बोलोगे -2a प्लस 2b, यहाँ पे -2a और ये मल्टीप्लाई होगा तो -2b, तो ये b कट और ये -4a आ जाएगा। समझ में आया लॉजिकली, ऐसे नहीं कि हमने फैक्टर कैसे भी रख दिए। लॉजिकली आपको स्टेप बैक ऑफ माइंड क्लियर होने चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है बच्चा। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट करनी है, तो पहले आप बोलोगे 4x² सर लिखो, माइनस पहला लिखा जाएगा 2x और ब्रैकेट में लिखा जाएगा a माइनस b, ये पहला स्टेप। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर ये 2x और यहाँ बोला जाएगा a प्लस b और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा जो एज इट इज़ हमारा है a² प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेप तो हो गया। उसके बाद बच्चा अब यहाँ से कॉमन निकालना है ये दोनों में से, और यहाँ से कॉमन निकालना है ये दोनों में से। तो यहाँ से तो दिख ही रहा है 2x कॉमन निकलेगा, तो बचेगा यहाँ पे 2x निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चा, तो रहेगा क्या, तो आप बोलोगे सर ये 2 का 2 और यहाँ x, और यहाँ पे आप बोलोगे a माइनस b हमने लिख दिया, ये माइनस एज इट इज़ और ये a माइनस बी एज इट इज़ और ब्रैकेट क्लोज। सेम वे बच्चा अब यहाँ कुछ कॉमन निकल रहा है, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ से कॉमन निकलेगा a प्लस बी और a माइनस बी। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी और ये a प्लस बी कॉमन निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस की साइन के साथ a प्लस बी। ये पहला स्टेप तो हो गया, थोड़ा मिटाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। चलो थोड़ा गायब कर दिए, ये वाली लाइन गायब कर दी। चलो तो अब आगे चलते हैं बच्चा। तो अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पहले तो एज इट इज़ 2x लिख दो, तो हमने 2x लिख दिया। अब ध्यान रखना माइनस कॉमन निकाला है तो यहाँ पे साइन प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, और ब्रैकेट में आप बोलोगे सर यहाँ पे बचेगा क्या, a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए और हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो अब आगे हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ब्रैकेट में 2x माइनस a माइनस b और ये हो गया, और सेम वे यहाँ पे हमने लिखा 2x माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब बच्चा सिंपली कंपेयर ही करना है और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस a माइनस b ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2x माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो 2x इज इक्वल टू a माइनस बी, x इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 2। तो ये हमारा एक x की वैल्यू आ गई। सेम वे बच्चा यहाँ पे आप बोलोगे 2x इज इक्वल टू a प्लस बी और x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो,
ये सम कंपैरेटिवली है इजी, बस थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के